पता चलेगा देश का सबसे बड़ा गद्दार आरएसएस और आरएसएस के लोग थे। दोस्तों, रोमिला थापर ने ठीक ही कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। जी हां, इसको हिंदू तालिबान कहा जा सकता है। और हिंदू तालिबान केवल आरएसएस को नहीं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितने भी हैं, ये सब जो है हिंदू तालिबान के ही हिस्से हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आरएसएस के ऊपर मैं पोल खोल का वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूं। टोटल 208 पन्ने में आरएसएस का चिट्ठा मेरे पास है और इसी का मैं पोल खोल करूंगा। हो सकता है इसमें 100 वीडियो से ज्यादा रहे। आप लोग इसको देखें और तब सही मायने में भारत के लोग आरएसएस को समझ पाएंगे कि आरएसएस है क्या और ये चाहता क्या है। किताब का अब शीर्षक क्या दिया गया है? अंग्रेजों के पिल्ले। आप सभी को पता है सावरकर माफी मांगकर और किस तरह से जेल से बाहर आया और अंग्रेजों को कहा कि मुझे माफ कर दो, आजीवन मैं तुम्हारा चाटुकारिता करूंगा। गोलवालकर अंग्रेजों को धन्यवाद देता है और कहता है अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन क्रिश्चियन और मुसलमान हैं। तो आरएसएस के जितने भी लोग थे आजादी के पहले, वे लोग सारा अपना ऊर्जा को लगाते थे अंग्रेजों के चाटुकारिता करने में, उनके लिए गुप्तचर का कार्य करने में और फ्रीडम फाइटर को पकड़वा के जेल में भरवाने का कार्य इन लोगों ने किया है। इसलिए जो अनुराग ठाकुर कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जाके अपना इतिहास पढ़ो, तब पता चलेगा देश का सबसे बड़ा गद्दार आरएसएस और आरएसएस के लोग थे। दोस्तों, रोमिला थापर ने ठीक ही कहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। जी हां, इसको हिंदू तालिबान कहा जा सकता है। और हिंदू तालिबान केवल आरएसएस को नहीं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितने भी हैं, ये सब जो है हिंदू तालिबान के ही हिस्से हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा हम लोग बात करते हैं इन लोगों का हिंदुत्व। जो हिंदू धर्म सही मायने में है और जो आरएसएस का हिंदुत्व है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग जो है हाथ में तलवार की बात करते हैं और हिंदुत्व उदारवाद की बात करता है। एक कहते हैं हाथ में तलवार लेकर, और क्या करो, हाथ में तलवार लेकर पावर कब्जा करने की बात है। लेकिन हिंदू धर्म इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को जो है ध्यान साधना के माध्यम से मोक्ष और शांति और खुशहाली का मार्ग सिखाता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि जो इन लोगों का हिंदुत्व है, इन लोगों के हिंदुत्व का संस्थापक कौन था? कोई साधु संत थे? जी नहीं, ये साधु संत नहीं थे। ये लोग ऐसे कट्टर लोग थे जो राजनीतिक पावर के खोज में हजारों लाखों लोगों की हत्या करवा सकते हैं। इनका मतलब साधु संत, प्यार, करुणा और उदारता से कुछ लेना देना नहीं। ये वैचारिक आतंकवादी लोग थे। मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के बाद देखिए, महात्मा गांधी का गोडसे ने जैसे 1948 में हत्या किया, तो हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया। और जब आरएसएस को बैन कर दिया गया तो अब आरएसएस वालों को तो खुजली है कि क्या किया जाए कि फिर हम लोग अपना उदंडता शुरू करें। इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन 1948 में ही खड़ा किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसके बाद इन लोगों ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की, ताकि ये लोग, मैंने कहा ना, ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं देना है। ये राजनीतिक पावर को पाने के लिए इन लोगों ने जनसंघ की स्थापना की। उसके बाद देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई? ये जो थोड़ा सा उदंडता करना है ना। अब विश्व हिंदू परिषद के बाद 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। और बजरंग दल की स्थापना किस लिए हुई? बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए। और कहते हैं बनवासी कल्याण, इन लोगों ने इसकी भी स्थापना किया। तो बनवासी कल्याण मतलब जो पिछड़े और आदिवासी हैं, उनके दिमाग में हिंदू धर्म का नहीं, हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व का जहर भरा जा सके। और इस तरह से देखिए, बनवासियों को क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन बनाते थे, तो ये लोग हिंदू बनाने का कार्य किए और कार्य करते थे। और हिंदू कैसा? वो हिंदू धर्म वाला हिंदू नहीं, नकली हिंदू, कट्टर हिंदू। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यही जैसे बजरंग दल का तो आप सभी लोगों ने कारनामा जानते हैं कि ये लोग हाथ में तलवार लेके और किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। विश्व हिंदू परिषद का भी जानते हैं, आरएसएस का भी आप जानते हैं।
लेकिन आपको लगेगा बनवासी कल्याण मतलब ये बनवासियों का कल्याण होगा। असीमानंद जिसने मालेगांव, उसके बाद जो है समझौता एक्सप्रेस और कई जगह ब्लास्ट हुआ जिसमें हजारों के संख्या में मुसलमान मारे गए, उसके पीछे का जो मेन एक्यूज था, मुख्य जो एक्यूज था, वो जो है बनवासी कल्याण ही तो चलाता था। तो दोस्तों आरएसएस का मैं पोल जो है खोलता रहूंगा। अब आरएसएस के पास देखा जाए तो दोस्तों इनके महापुरुषों का थोड़ा विचार हम लोग सुन लें। इनके महापुरुष एक हैं गोलवालकर, जो कहते हैं हिंदू तुम लोग अपना ऊर्जा वेस्ट मत करो अंग्रेजों से लड़ने में, इस ऊर्जा को बचाओ और इसी ऊर्जा को संचित करके तुम मुसलमान और क्रिश्चियन से लड़ो, क्योंकि वे लोग तुम्हारे असली दुश्मन हैं। अब इस गोलवालकर, इस हरामखोर को कौन बताए कि अंग्रेज जालियांवाला बाग का हत्याकांड और किस तरह से इनह्यूमन मतलब कि अमानवीय ढंग से देखा जाए वो शासन करते थे, हम लोगों को कितना अत्याचार सहना पड़ा, हमारे पूर्वजों को कितना अत्याचार सहना पड़ा, और ये अंग्रेजों के चाटुकारिता में गोलवालकर इतना मदमस्त हो गया है कि ये क्या कह रहा है, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन क्रिश्चियन और मुसलमान है, ऊर्जा बचाओ, अंग्रेजों से मत लड़ो और उसी ऊर्जा को मुसलमान और क्रिश्चियन से लड़ो। आप समझ जाइए एक किस तरह का महान व्यक्तित्व होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है सावरकर, सावरकर का आप महानता जानते ही हैं। यह बंदा जो है 82 वर्ष की उम्र में कहता है कि मुसलमान औरतों को रेप करो। यह बंदा जो है, यही सावरकर, ये कहता है अंग्रेजों से कि मुझे माफ कर दो और मैं आजीवन जो है तुम्हारे लिए तलवा चाटने का कार्य करूंगा। उसके बाद आरएसएस का महापुरुष कौन है, नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। जो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे और हैं, अभी भी हैं, और भारत के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने पूरे जिंदगी को न्यौछावर करके भारत को भारत बनाने का सपना देखने वाले महात्मा गांधी अगर आज जीवित होते और देखते कि भारत हिंदू तालिबानों के हाथ चला गया तो उनके ऊपर क्या बीतता, भगवान ही जानता है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी जो है आरएसएस के एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं। और इनका सुनिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो इन्होंने अंग्रेजों का गुप्तचर का कार्य किया था, और गुप्तचर का ही कार्य नहीं किया था, कई फ्रीडम फाइटर को अंग्रेजों के गुप्तचर का कार्य करके अंदर भी भिजवाया था। तो आप समझ जाइए कि इनके जो महापुरुष हैं आरएसएस के, वो किस हद के हैं और वो कितने महान थे, ये आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों आरएसएस की जो महापुरुषों की बात करते हैं तो कहा जाए कि आरएसएस के पास कोई हीरो नहीं था, जितने थे सारे के सारे जीरो ही थे, सारे के सारे चाटुकार ही थे और देश विरोधी ही कार्य उन लोगों ने किया। और आज आरएसएस राष्ट्रीयता सिखाता है। मैं आपको बता दूं, आजादी के पहले आरएसएस एक काम नहीं गिनवा सकता। आज आरएसएस जो भी गिनवाता है कि मैंने आजादी के पहले ये किया, फला किया, ढेकना किया, ये सारा का सारा सरासर झूठ। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आरएसएस के अंग हुआ करते थे और आप देखेंगे वो कितना झूठ बोलते हैं। तो आरएसएस वालों की आज से आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है कि वे लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने आजादी के पहले ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे देश आजाद हो, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए बातों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ के, झूठ बतला के, और कहते हैं आरएसएस ने आजादी में ये चीजें किया। इसके बाद मैं बता दूं आपको, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1925 से लेकर 1947 तक इन लोगों ने अंग्रेजों की एक बार सामने खड़ा होकर आंख में आंख डाल के ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम्हारा यह कार्य गलत है। इन लोगों ने कभी भी अंग्रेजों का विरोध किया ही नहीं, बल्कि उनका साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस के लोग उसके स्पाई के, गुप्तचर के कार्य करके कई फ्रीडम फाइटर को जेल के अंदर भिजवाने का कार्य किया। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, तो 1947 में जब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इंडिया को छोड़ना है, तो ये गोलवालकर भाषण देते वक्त न्यू दिल्ली में क्या कहता है पता है आपको? ये कहता है कि जो लोग अंग्रेजों से आजादी चाह रहे हैं वो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज जालियांवाला बाग का हत्याकांड और कितने अत्याचार हमारे देश के नागरिकों पे किया। हमारे देश सोने का चिड़िया था, पूरा धन लूट के लेके चला गया। उसके लिए कह रहा है कि जो अंग्रेजों को भारत से आजादी चाहता है और अंग्रेजों को बाहर करना चाहता है, वो संकीर्ण विजन के लोग हैं। और इनका विजन इस बहुत ही साफ है और बहुत ही अच्छा है, जो अंग्रेजों के चाटुकारिता पे ये जो है करते रहे हैं।
तो मैं दोस्तों अब अगले वीडियो में आरएसएस पोल खोल का पार्ट 2 बनाऊंगा, और पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसको भी आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।